मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न कर। चुलबुली अभिनेत्री दिव्या भारती। अदा पे सनम मुझको तो प्यारा। पूरा नाम दिव्या ओम प्रकाश भारती। दिव्या का जन्म 25 फरवरी सन 1974 को मुंबई में हुआ। आप जो मेरी मीत ना होते, होठों पे मेरे गीत ना होते। अपने समय में युवा दिलों की धड़कन हुआ करती थी। इनके चाहने वाले आज भी इनकी याद में तड़पते हैं। पायलिया हो, तेरी पायल। इस खूबसूरत अदाकारा का फिल्मी करियर सिर्फ 3 साल का ही रहा और ऊपर वाले ने उनकी किस्मत में उम्र सिर्फ 19 साल की ही लिखी। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन हम आपसे प्यार नहीं करते। मगर किसी को प्यार करने से तो रोक नहीं सकते। अपने छोटे से फिल्मी करियर में उन्होंने जिस मुकाम को हासिल किया, उसे हासिल करने में अच्छे अच्छे कलाकारों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। अंधे हो जो दिखता नहीं है? बीच रास्ते में अपनी अम्मा के लिए रोटी बना रहे थे। तो चलिए आज हम दिव्या भारती की अंत से पहले की शुरुआत की दास्तां के बारे में जानते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल A2 रिव्यूज। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिव्या भारती ने यूं तो अपना करियर शुरू किया था तेलुगु फिल्मों से। पहली फिल्म थी बोबिली राजा, जो कि सन 1990 में आई थी और उसके बाद ये हिंदी फिल्मों की तरफ रुख किया। दिव्या भारती के पिता ओम प्रकाश भारती दरअसल एक इंश्योरेंस ऑफिसर थे। दिव्या भारती अपने पिता की दूसरी पत्नी की संतान थी, जिसका नाम रहा मीता भारती। उनके छोटे भाई का नाम है कुणाल। इनके पिता की पहली बीवी से भी 2 संतानें हुई थी। अभिनेत्री कायनात अरोरा इनकी कजन हैं। दिव्या ने मुंबई के जुहू इलाके में मानिक जी कॉपर हाई स्कूल से पढ़ाई की। ये बड़े ही साधारण विद्यार्थी थी। पढ़ाई के बीच में ही इन्होंने एक्टिंग का दामन थाम लिया था। कानून के गुनाह पर पर्दा डालने से पहले कानून के इस मुलाजिम को बेरहम और जालिम का। दरअसल फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने दिव्या भारती को तलाशा था। हालांकि दिव्या की शुरुआत सन 1988 की फिल्म गुनाहों का देवता से होनी थी, पर इनका रोल हटा दिया गया था। जबरदस्त अभिनेता गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार ने एक वीडियो लाइब्रेरी में दिव्या को देखा था और मन बना लिया था कि फिल्म राधा का संगम में गोविंदा के साथ दिव्या को बतौर हीरोइन लिया जाएगा। कमाल की बात यह है कि दिव्या को साइन तो किया गया था, पर आखिरी मौके पर जूही चावला आ गई और दिव्या फिल्म से बाहर हुई। एक बात कान खोल कर सुन लो, ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। आप जो मेरी मीत ना होते, होठों पे मेरे। बहुत सारे ऐसे मौके आए जब दिव्या को फिल्म से बाहर किया गया और दूसरी अभिनेत्रियों को जगह मिली। ये बात रुकी रही और उनका करियर रुका रहा। लेकिन दी रामा नायडू जब आए तो उन्होंने अपनी तेलुगु फिल्म बोबिली राजा में इन्हें दग्गुबती वेंकटेश के साथ बतौर हीरोइन लिया। बोबिली राजा जबरदस्त हिट साबित हुई और फिर एक तमिल फिल्म में भी दिव्या नजर आई। फिल्म का नाम था नीला पेन्ने, जिसमें आनंद इनके हीरो थे। तेलुगु सिनेमा में दिव्या भारती ने धूम मचा दी थी। राउडी अल्लूरू रही हो या फिर असेंबली राउडी, जिसमें चिरंजीवी और मोहन बाबू के साथ उन्होंने काम किया था, ये दोनों ही फिल्में जबरदस्त हिट साबित हुई थी। दक्षिण भारतीय फिल्म्स में तो दिव्या का नाम चमक रहा था, पर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री उनका इंतजार कर रही थी। सनी देओल के साथ ये बतौर हीरोइन फिल्म विश्वात्मा में काम किया। फिर दिल का क्या कसूर, जिसमें इनके साथ पृथ्वी ने काम किया और इस फिल्म को लॉरेंस डिसूजा ने बनाया था। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। और तभी आई वो फिल्म जिसने धमाल मचा दिया। ये फिल्म थी शोला और शबनम। फिल्म के बाद दिव्या भारती को लक्स फेस ऑफ द ईयर का टाइटल भी मिला था। इस फिल्म के बाद गोविंदा के साथ दिव्या की जोड़ी जबरदस्त रही। देखना चाहता था कि मेरे गैरहाजिरी में तुम्हारे चेहरे की रंगत कितनी बार बदली। सुर मैंने किया है तुम्हें ना पहचानने का।
सुपरस्टार शाहरुख खान ने दिव्या भारती के साथ ही अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। जाने जाना दीवाना। फिल्म दीवाना में ये साथ नजर आए, लेकिन हम आपसे प्यार नहीं करते। मगर किसी को प्यार करने से तो रोक नहीं सकते। और दिल आशना है में भी साथ नजर आए। दिल आशना है, जिगर आशना है। ये वो साल था जिसने दिव्या भारती की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। फिल्म्स आई थी जान से प्यारा, गीत, दुश्मन जमाना और सुनील शेट्टी की डेब्यू फिल्म बलवान। मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि वो सलाख है इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह पक्ष ने बना ली है। मल्टी स्टारर फिल्म क्षत्रिय में भी दिव्या नजर आई, जिसमें इनके साथ थे सनी देओल, संजय दत्त और रवीना टंडन। नींद ना कहीं उड़ जाए वे जान, जाए तो जाए। फिल्मों का काम धूमधाम से चल रहा था, पर इनका नाम बहुत सारे एक्टर्स के साथ जोड़ा जा रहा था। इन तमाम कंट्रोवर्सीज को खत्म कर दिव्या शादी के बंधन में बंध गई। 10 मई साल 1992 को इन्होंने मशहूर निर्माता साजिद नाडियाडवाला के साथ शादी कर ली। तब दिव्या सिर्फ 18 साल की थी। ये मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई थी, जब साजिद शोला और शबनम के सेट पर गोविंदा से मिलने पहुंचे थे। एक शोला हूँ मैं, एक बिजली हूँ, कल तेरी बारी थी, आज मेरी बारी है, छोड़ो। पहली नजर का ये प्यार था। शादी होते ही उन्होंने ये राज दुनिया से कुछ वक्त तक छिपा कर रखा था। एक बिजली हूँ, कल तेरी बारी थी, आज मेरी बारी है, छोड़ूंगी मैं ना तुझे। बहुत सारा कयास लगाए गए, पर ये एक हादसा ही माना गया और इस हादसे में 19 साल की चुलबुली खूबसूरत अभिनेत्री दिव्या भारती चली गई। दिव्या के जाने के बाद कुछ ऐसी फिल्म थी जिन्हें नए सिरे से फिर बनाया गया। रंग और शतरंज ये फिल्में थी जो दिव्या भारती पूरी करके गई थी। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता। अनिल कपूर की फिल्म लाडला 80% तक पूरी हो चुकी थी जब दिव्या भारती का निधन हुआ और बाद में श्रीदेवी ने वो रोल निभाया। धक धक दिल धड़क रहा है मुझको। और भी कई फिल्मों में दूसरी हीरोइन आई, जैसे कि मोहरा, विजय पथ और आंदोलन। तेलुगु फिल्म का भी यही हाल रहा। दिव्या भारती ने बहुत कम समय में वो मुकाम हासिल कर लिया जिसे पाने के लिए बड़े बड़े एक्टर्स 30 साल लगा देते हैं। ईरान में श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन के साथ दिव्या भारती के पोर्ट्रेट मिलते हैं और इन्हें बतौर ब्यूटी क्वीन लोग याद करते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसके जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में खामोशी छा गई थी। तो दोस्तों, ये थी दिव्या भारती की जिंदगी की दास्तां। आपको दिव्या भारती के बारे में ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी और रोचक जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।